Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 104। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 104 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 104 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा, ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 104 talk about penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 99 or when not qualified or when disqualified। आर्टिकल 104 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या जब वह पार्लियामेंट में बैठने के लिए क्वालिफाइड ना हो, यानी उसके पार्लियामेंट में बैठने के लिए डिस्क्वालीफाइड होने पर, तब उसे पार्लियामेंट में बैठने और वोट करने के लिए दंडित किया जाएगा, यानी पेनल्टी दी जाएगी। आप इसे ज़रा आसान शब्दों में समझिए। आर्टिकल 99 में जैसा कि हमने पढ़ा था ओथ और अफर्मेशन के बारे में, जब पार्लियामेंट के मेंबर्स ओथ और अफर्मेशन लेते हैं, यदि कोई भी मेंबर जो ओथ और अफर्मेशन नहीं लिया हो और पार्लियामेंट के किसी भी बैठक में बैठ जाता है, किसी भी सिटिंग में बैठ जाता है या फिर वोटिंग कर देता है, तो उसे सज़ा दी जाएगी, पेनल्टी दी जाएगी। या फिर यदि व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है पार्लियामेंट में बैठने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा में बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, यानी डिस्क्वालीफाइड है बैठने के लिए, तो ऐसा होने पर यदि व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है या क्वालिफाइड नहीं है पार्लियामेंट में बैठने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में, और यदि वह व्यक्ति बैठ जाता है और वोट कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी व्यक्ति पर। तो यही आर्टिकल 104 में कहा गया है। आगे की स्लाइड में हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of Article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be recovered as a debt due to the union। यदि कोई व्यक्ति आर्टिकल 99 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने से पहले या जब वह जानता हो कि वह पार्लियामेंट में बैठने या वोट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, या वह पार्लियामेंट के मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाइड है, या कि उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है, तब वह यदि पार्लियामेंट के किसी भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य के रूप में बैठता है या वोट करता है, तो उसे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रोविजंस के अनुसार जिस दिन वह पार्लियामेंट में बैठता है, वह प्रत्येक दिन के लिए यानी प्रत्येक दिन के संबंध में उत्तरदायी होगा, यानी लायबल होगा, या फिर उससे 500 रुपये के पेनल्टी के लिए यूनियन के कारण या यूनियन के द्वारा ऋण के रूप में यानी डेब्ट के रूप में वसूल किया जा सकता है। आप इसे ज़रा आसान शब्दों में समझिए। कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर है या नहीं है, यदि वह आर्टिकल 99 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है, उससे पहले वोट कर देता है या फिर पार्लियामेंट में बैठ जाता है, या फिर जब वह जानता हो कि वह पार्लियामेंट में बैठने के लिए और वोट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, या फिर वह यह जानता हो कि वह पार्लियामेंट के मेंबरशिप के रूप में डिस्क्वालीफाइड है, मतलब वह पार्लियामेंट के मेंबरशिप के रूप में डिस्क्वालीफाइड है, वह बैठ नहीं सकता या वोट नहीं कर सकता, उसे मालूम है इस तरह की बात, या फिर उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है। हो सकता है पार्लियामेंट ने उसे कहा हो कि आप पार्लियामेंट के सिटिंग्स में या वोटिंग्स में नहीं सिटिंग्स में नहीं बैठोगे या वोटिंग नहीं करोगे, ऐसा उसे कहा गया हो, तो इन केसेस में क्या होगा। और ये जो पार्लियामेंट में दो सदन आते हैं, आपको तो पता ही होगा, राज्यसभा और लोकसभा। यदि इस तरीके का कोई केस आ जाता है, तो उस सदस्य को जो है, जो पार्लियामेंट के
बैठक में बैठ जाता है, सिटिंग में बैठ जाता है या फिर वोटिंग कर देता है, उस सदस्य से प्रत्येक बैठक के लिए 500 रुपये लिया जाएगा। वो भी पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार प्रत्येक बैठक के लिए 500 रुपये लिया जाएगा। और यह 500 रुपये यूनियन, केंद्र जो है यूनियन, वो ऋण के रूप में, डेब्ट के रूप में वसूल करेगा उस सदस्य से। तो यही इसमें कहा गया है। लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने इसे आसान से लैंग्वेज में समझा दिया। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.